लुकिज्म चैप्टर 546 और क्या ही बवाल चैप्टर है दोस्तों। ये बुसान आर्क का अब तक का सबसे बढ़िया चैप्टर है, लेकिन जिस कैरेक्टर का हम सबको बहुत ही ज़्यादा इंतजार था वो इस चैप्टर में यहाँ पे अपीयर नहीं हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बिग डैडी एलियन की। और जिस कैरेक्टर का यहाँ पे किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था वो इस चैप्टर में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे गू किम की वापस एंट्री हो चुकी है। तो अब यहाँ पे दोस्तों इतना हड़कम मच चुका है तो अपना सीट बेल्ट जरा बांध दो। हम लोग यहाँ पे चैप्टर रिव्यू के साथ साथ में प्रेडिक्शन भी करेंगे कि आने वाले चैप्टर में आखिरकार क्या हो सकता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यज्ञना, जो कि यहाँ पे दोस्तों इतना पावरफुल है फिर भी वो यहाँ पे जेम्स ली के अंडर में काम कर रहा है। मतलब जेम्स ली के पास यहाँ पे इंश्योरेंस या उससे रिलेटेड ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे यज्ञना को कुछ भी हालत में चाहिए। मतलब वो यहाँ पे किसी भी हद तक जा सकता है इंश्योरेंस के बारे में वो जानने के लिए। तो हो सकता है कि दोस्तों हमें चैप्टर 547 में उसकी यहाँ पे बैक स्टोरी देखने को मिले, क्योंकि हमें पता है कि जेम्स ली सारे के सारे किंग को हराने के बाद उनके कोई ना कोई बॉडी पार्ट कलेक्ट करता है, लेकिन यज्ञना के केस में ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है वो भी हमें जानने मिलेगा आने वाले शायद कुछ चैप्टर्स में। और जब यहाँ पे यज्ञना की इस तरह की अलाइड ने पिटाई कर दी है जैसे वो कोई कली का कुत्ता हो, तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसका फुल पावर हमें आने वाले कुछ चैप्टर में देखने को मिलेगा और साथ ही साथ उसकी बैक स्टोरी को भी हमें दिखाया जाएगा। दूसरा दोस्त है यहाँ पे डीजे का, जो कि यहाँ पे बोलता है स्पेसिफिकली डेनियल को कि तुम्हारी यहाँ पे डेस्टिनी है कि तुम मेरे विंग बन के रहोगे। मतलब वो यहाँ पे सेम तौर पे जैसे चार्ल्स ने गन को कहा था कि तुम यहाँ पे मेरे विंग्स बन जाओ, ऐसे ही यहाँ पे वो डेनियल को बोल रहा है। तो शायद यहाँ पे डीजी को बहुत ही ज़्यादा आगे का फ्यूचर पता हो, या फिर वो यहाँ पे बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा हो और सारे के सारे लोग यहाँ पे उसके यहाँ पे मोहरे हो। और दोस्तों अगर बात करें हमारे बुसान के किंग जिनरेंग की, जो कि यहाँ पे उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई है, उसका यहाँ पे इतना बड़ा वेलकम हुआ, लेकिन उसे एंड में बचाने के लिए यहाँ पे हाई स्कूल के लोंडो को आना पड़ा। आप ही सोचो कि आप किंग हो और आपको बचाने यहाँ पे हाई स्कूल के लड़के आए तो कैसा लगेगा। लेकिन दोस्तों जिनरेंग अभी भी यहाँ पे एलाइड की गैंग के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि पहले वो उसको मारने आए थे, अब वो यहाँ पे यज्ञना के साथ लड़ रहे हैं। उसके मन में अभी भी कंफ्यूजन है कि यहाँ पे आखिर में चल क्या रहा है। और जिनरेंग ने दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा था कि जो मेरे साथ यहाँ पे पंगा लेगा और मेरे क्रू को यहाँ पे छेड़ेगा उसको मैं यहाँ उसकी डेथ तक चेस करूंगा। मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जिनरेंग की यहाँ पे डेथ हो जाए, तब तक वो यहाँ पे जेम्स ली के पीछा नहीं छोड़ेगा। और जिनरेंग की दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो यहाँ पे गैब्रियल किंग का स्टूडेंट है। तो गैब्रियल किंग ने यहाँ पे राह चलते किसी को भी तो अपना स्टूडेंट बनाया नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे उसके पास कुछ और मूव्स हो सकते हैं, या फिर अपने बनाए हुए खुद वो मूव्स जो यहाँ पे उसने कभी भी किसी के ऊपर इस्तेमाल ना किए हो। और जेम्स ली खुद यहाँ पे उसके अंदर इंटरेस्टेड है। मतलब यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ पे पूरी की पूरी दाल ही काली है। और यहाँ पे बुसान से रिलेटेड कोई तो इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे जेम्स ली को चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके रास्ते में यहाँ पे सबसे बड़ा कांटा है हमारा जिनरे, तो यहाँ पे जेम्स ली से कुछ भी करके हटाना चाहता है। बात करें दोस्तों यहाँ पे चैप्टर के सबसे बेस्ट मूवमेंट यानी कि अलाइड वर्सेस यज्ञना की फाइट की, तो बहुत टाइम के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें ब्रेक की स्पिरिट को दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और जिस तरह यहाँ पे उसने यज्ञना के ऊपर अटैक किया है, वाह वाह वाह, स्वाद आ गया वो फाइट देख के। और यज्ञना भी दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है कि ये यहाँ पे कोई आम मूवी था ही नहीं, ये बंदा यहाँ पे किसी बहुत ही बड़े मास्टर से सीखा हुआ है। और अगर यहाँ पे एक लेजेंड को याद कर दिया है तो दूसरे को क्यों नहीं। मतलब कि हमारे सीएनजी युग को, जो यहाँ पे अपने मास्टर विंजन के बाप का स्टूडेंट था। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपने विंजन की, जिसने यहाँ पे एक ही अटैक में यज्ञना को बता दिया कि वो यहाँ पे किसका स्टूडेंट है। और उसको देखते हैं यहाँ पे यज्ञना को यहाँ पे सीएनजी युग की याद आ गई। मतलब आप समझ सकते हो कि विंजन का अटैक कितना पावरफुल था। और इतना सब कुछ हो गया दोस्तों, तो हम यहाँ पे अपने आयरन फोर्ट्रेस को कैसे भूल सकते हैं। मतलब जैकली, जिसने यहाँ पे यज्ञना की किक्स को अपने ऊपर लिया था और यहाँ पे उसका डट का सामना भी किया। और चेरी ऑन द टॉप दोस्तों हमारा डेनियल पार्ट, जिसका क्रेजी वर्जन फाइनली हमारे पास बॉट टाइम के पास आ चुका है, जिसको देख के यहाँ पे साफ साफ पता चल चुका है कि डेनियल अगर यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में होता तो वो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग किंग होता विदाउट एनी डाउट। और इतना सब कुछ हो ही गया है तो हम हमारे डेनियल के गुरुजी गन पार्क को कैसे भूल सकते हैं, जो कि यहाँ पे जेल में बैठा हुआ है। और बहुत टाइम के बाद दोस्तों में यहाँ पे गन पार्क की एक झलक दिखाई गई, जो देख के यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे ये कुछ फॉरशैडो भी करता है कि यहाँ पे गन पार्क से रिलेटेड कुछ तो है जो कि यहाँ पे बुसान में चल रहा है, या फिर गन बुसान के बारे में कोई तो इन्फॉर्मेशन रखता है। सबसे बड़ा चैप्टर का मूवमेंट दोस्तों अभी बाकी है, और वो है हमारे गू किम और किटाई किम की एंट्री। गू किम का दोस्तों यहाँ पे अलग ही चल रहा है पूरे के पूरे यूनिवर्स में, जिस तरह से यहाँ पे उसका सभी जगह पे यूज हो रहा है। पहले तो मैनेजर किम का लेटेस्ट चैप्टर, जहाँ पे गू किम ने अपना जलवा दिखा दिया और बता दिया कि क्यों उसे यहाँ पे गन पार्क का राइवल माना जाता है। और उसके बाद अगर यहाँ पे उसकी बुसान में एंट्री हुई है तो ऐसे ही थोड़ी होंगी, यहाँ पे कुछ तो वो अपना जलवा दिखा के रहेगा। और एक बात दोस्तों, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे नोटिस की होगी कि गू, जो कि यहाँ पे बहुत ही हंसता खिलता कैरेक्टर हुआ करता था, कि जो यहाँ पे कभी भी किसी भी फाइट को सीरियसली नहीं लेता था, उसको यहाँ पे बुसान में एंट्री के साथ ही बहुत ही ज़्यादा सीरियस दिखाया गया है।
मतलब कि गन पार्क के जेल में जाने के बाद अब वो हमारा पहले वाला गू किम नहीं रहा जो हमेशा अनसीरियस रहता था और फनी रहता था। अब वो यहाँ पे पूरी की पूरी तरह से सीरियस हो चुका है और उसका भी शायद अलग कोई प्लान हो सकता है, इसीलिए वो यहाँ पे जेम्स ली का साथ ले रहा है और हमें शायद यहाँ पे उसकी फाइट भी दिखाई जा सकती है। और गू किम के हाथ में दोस्तों यहाँ पे पेन है, मतलब कि वही हथियार काफ़ी है उसके लिए यहाँ पे नंबर 5 और नंबर 6 को मारने के लिए। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे लेजेंडरी किटाई किंग को कैसे भूल सकते हैं। वैसे तो वो यहाँ पे गैब्रियम किंग का लड़का है, मतलब वो यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग तो था ही, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे उसको टाइटल दिया गया है किंग स्लेयर, मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं कि वो यहाँ पे हलते चलते सारे के सारे किंग लोगों को मारता था। और हम लोग यहाँ पे भूल नहीं सकते वो फाइट जहाँ पे सीनू है जो कि इतना बड़ा फाइटर है, उसके अटैक के बाद भी यहाँ पे उसको खरोच तक नहीं आई थी और वो बंदा वहाँ पे वैसे का वैसा ही खड़ा रहा था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किटाई किंग का पावर और एंड्योरेंस यहाँ पे किस लेवल का है। मोस्टली वो यहाँ पे आया है, मतलब यहाँ पे उसकी जिनरंग के साथ फाइट होना तय है, क्योंकि यहाँ पे जिनरंग यहाँ पे गैब्रियम किंग का स्टूडेंट है और किटाई किंग को उसका बाप यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो नेक्स्ट कुछ चैप्टर में दोस्तों हमें जिनरंग वर्सेस किटाई किंग की लड़ाई देखने को मिल सकती है और अलाइड वर्सेस गू किम की भी फाइट देखने को मिल सकती है। और शायद अलाइड के सारे लोग मिल जाए तो भी वो यहाँ पे गू किम को नहीं मार पाए, क्योंकि यहाँ पे अलाइड के सारे मेंबर्स ऑलरेडी यहाँ पे फाइट से बहुत ही तरह थक चुके हैं। वो लोग यहाँ पे अपना सब कुछ दे रहे हैं ये गिरना को हराने के लिए। और अगर ऊपर से यहाँ पे गू किम की एंट्री हो गई जो इतना बड़ा मॉन्स्टर है, तो उसके सामने यहाँ पे फाइट करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात होगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पे डेनियल के पास अपना यूआई मोड है, लेकिन वो भी यहाँ पे कुछ ही हद तक काम आ सकता है गू किम के सामने, क्योंकि यहाँ पे डेनियल ऑलरेडी इंजर्ड है, मतलब कि बहुत ही कम चांस है कि वो लोग यहाँ पे अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे गू किम के अगेंस्ट। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा चैप्टर का रिव्यू और सारे के सारे प्रेडिक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।